हाय गाइस, आज वो दिन है 17 जून जो मार्केट का वोलेटाइल का बहुत लास्ट डे बोलिए। और इस गिरावट में लोगों को घबराने का ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग घबरा गए हैं, तो इस गिरावट में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। गिरावट एक ऐसा चांस है कि फिर से आदमी हम घुसे मार्केट में और मार्केट से कुछ बना के निकले। मार्केट एक ऐसा गिरावट का चांस है। मार्केट में नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट गिरता ही इसलिए है, अभी देश में दंगे फसाद चल रहे हैं, इसलिए मार्केट गिरा हुआ और मार्केट गिर ही रहा है। अब ये 15,200 का सपोर्ट तोड़ दिया, रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। अब अप साइड, यहाँ से अप साइड जाना शुरू किया। अगर एक बार और तोड़ेगा तो मंडे को तोड़ेगा, 14,800 का लेवल टच करेगा। मंडे को 14,800 का लेवल टच करना है इनको। अगर 14,800 का लेवल टच नहीं किया तो ये मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देगा, क्योंकि मार्केट को आज दिन भर बैठ के स्टडी किए हैं। सुबह 9 बजे से लेके 3:40 तक का स्टडी है आज का। कैसे क्या अप, कहाँ से क्या डाउन बनाया है, ये सारा का सारा स्टडी मूवमेंट पे आज करके डाले हैं। तो इसीलिए मार्केट में आज का वीडियो जो होगा बहुत ही खासम खास होगा, क्योंकि इसमें हमने इस तरीके से स्टडी पे आज इसको जोड़ दिया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। एक एक कंपनी इंच बाय इंच जो आज का रेट का ख़रीदने वाला है, ये तो सारा डिस्क्रिप्शन में जाएगा आज। और इसके ऊपर जितने भी आईपीओ निकले थे और उस आईपीओ को आज रेट से नीचे है या रेट से ऊपर है, वो भी आज हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज का जो टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र है, जो डेली बताते हैं वो तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन मार्केट में आज कुछ नया बात कर लेते हैं। नया बात ये है कि मार्केट में कई सारे कंपनी हैं। कई सारे कंपनी में हर कोई कंपनी गिरा नहीं है। खाली निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स में 50 में से 48 स्टॉक्स गिरा होगा, उसमें भी नहीं गिरा होगा, क्योंकि भाई मोस्ट ट्रेडर स्टॉक्स है ये सब, मोस्ट ट्रेडर स्टॉक्स भी हैं। तो वो सब बातें अलग बातें होती हैं। आज स्टॉक मार्केट सेंसेक्स ने 52 वीक लो टच किया है और बैंक निफ्टी ने भी 52 वीक लो टच किया है। आज बैंक निफ्टी ने भी टच किया है और सेंसेक्स ने भी टच किया। तो टच करने का मतलब है कि भाई मार्केट को अब गिरावट चाहिए, मार्केट में नए लोग चाहिए, नए सीरीज से नए लोग चाहिए। आज कई जगह पे देखिए दंगा फसाद हो रहा था, फिर भी मार्केट में कुछ ज़्यादा वोलेटाइल का खबर नहीं आया, बस ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा हो रखा था। तो इसी के लिए बोलते हैं मार्केट में घुसिए और मार्केट में निवेश पे बने रहिए। चाहे आप किसी भी तरीके से निवेश करें, म्यूचुअल फंड से निवेश करें या स्टॉक्स SIP से निवेश करें या गोल्ड खरीद कर रख दें या इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन निवेश करें। जरिया है, हम लोग निवेश करते, कौन नहीं करता निवेश, सब करता है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से अपने अपने जगह पे निवेश करता है। कोई दुकान में करता है, कोई एग्रीकल्चर लैंड में करता है, कहीं पे कोई घर बना के निवेश करता है। सब इन्वेस्टमेंट ही है। कोई घर बना लिया तो उसको भी, वो भी इन्वेस्टमेंट है, उससे भी रिटर्न आना ही आना है। किराए पे मकान दे दिया, उससे भी रिटर्न आना है, लेकिन वो सब में एक बार में मोटा पैसा लगता है। और यहाँ जो है आप धीरे धीरे करके पैसा मोटा बना सकते हैं। ज़मीन खरीद लिया, ज़मीन आप 20 रुपया, 100 रुपया, 2,000, 10,000 या लाख 2 लाख का ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। अभी अगर आपको ज़मीन भी खरीदना पड़ेगा तो इकट्ठा भर के कहीं पे भी जाइए तो 5 से 6 लाख से ऊपर ही इकट्ठा मिलता है। लेकिन यहाँ आप 1,000 रुपये का भी खरीद सकते हैं। ज़मीन में भी पैसा लगाना है, रियल इस्टेट में पैसा लगा दीजिए। आपको जिस सेक्टर में पैसा लगाना है आप उस सेक्टर में पैसा लगाए। FMGC, बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और फैशन सेक्टर या जिस ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिस सेक्टर को आपको पता है उस सेक्टर में आप पैसा लगाना शुरू कर दीजिए। और जिस सेक्टर पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट है उस सेक्टर पे आप पैसा लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगाएंगे नहीं तो कमाएंगे कहाँ से। यहाँ पे तो यही तो है। कई लोग क्या करते हैं, मेहनत करके पैसा तो कमाते हैं, लेकिन बस बैंक में FD करके रख देते हैं। बैंक कोई आते हैं, बोलते भैया मैंने इंश्योरेंस में वाले को तो इतना दे दिया। भाई इंश्योरेंस क्या देती है आपको? जितना स्टॉक मार्केट देखिए उतना कोई इंश्योरेंस कभी बाप जन्म में नहीं दे सकता। इस जन्म का तो बात ही छोड़ दीजिए, अपने जन्म का तो बात ही छोड़ दीजिए, अपने पिताजी का जन्म में भी नहीं दे सकता जो यहाँ से आपको स्टॉक मार्केट में जो पैसा देगा।
इसीलिए बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और हाँ, हम जितने भी स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, आप खुद से एक बार अपना स्टॉक्स को रिसर्च कर लें। रिसर्च का मतलब है कि स्टॉक्स को अपना रिसर्च करके उसके बाद लगाएं। हम तो स्टॉक्स देते हैं, मेरा रिसर्च तो खुद रहता ही, लेकिन फिर भी आपका स्टॉक्स रिसर्च होना ज़रूरी है। आप भी एक बार देखें, हम जो कर रहे हैं वो सब सही हो, ये सही नहीं है। कभी हम भी गलत हो सकते हैं, क्या पता हम जो 1 महीने का रिटर्न के लिए दे रहे हैं और क्या बोलता है, हो सकता है वो 4 महीने के बाद उस रिटर्न पे आपको पहुंचाए। हम आपको 2 महीने के लिए रिटर्न दे रहे हैं, तो हो सकता है वो 5 महीने के बाद पहुंचाए रिटर्न। लेकिन आप अपना रिसर्च ज़रूर अपने पास रखिए। अब आते हैं टॉप गेनर एंड टॉप लूजर पे, और 52 वीक लो टच किसने किया है, और इंडाइसेस देख लेते हैं, और क्या बोलते हैं, और मार्केट का एक्सपोजर। जो स्टॉक्स होंगे वो स्टॉक्स पे आपको ध्यान दिलवाएंगे। बाकी के लिए तो तक के लिए स्क्रीन पे अब देखते हैं। बाय बाय, थैंक यू। हाय गाइस, ये आज मार्केट में थोड़ा सा अलग हलचल हुआ है। मार्केट में हलचल का कहने का कारण है कि मार्केट आज इधर से उधर लेके इतना घुमाया है। मार्केट फुल टाइम नेगेटिव था, मॉर्निंग से लेके फुल टाइम नेगेटिव था। बीच में 2 बजे इन्होंने आज पॉजिटिव किया था निफ्टी को। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में गई, बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव में ही क्लोज हुई अक्सर। तो हम निफ्टी का बात करते हैं। निफ्टी जो है क्लोज मारा है, और निफ्टी जो है 200 को हमारा टारगेट था, हमारा प्रिडिक्शन था कि मार्केट 200 नीचे जाएगा, 200 तक टच करेगा, 15,200 तक। तो 15,200 आज टच कर दिया। अब यहाँ से रिकवरी लेना शुरू कर देगा। अगर मंडे को मार्केट का हालत सही नहीं रहा तो 14,800 टच करेगा फिर से ही। तब तक के लिए बने रहिए मार्केट में। और मार्केट में अब आज देखते हैं निफ्टी 50 का टॉप गेनर एंड निफ्टी 50 का 50 टॉप मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स। ये जो है बहुत ज्यादा ट्रेड करती है स्टॉक्स, इसीलिए इसको निफ्टी 50 में आगे रखा जाता है स्क्रिप्ट में। एक सेकंड गाइस। तो आज निफ्टी 50 का मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स देख लेते हैं। अदानी पोर्ट्स 668 पे क्लोज मारा है। अपोलो हॉस्पिटल 3,700 पे क्लोज मारा है। एशियन पेंट 2,580 पे क्लोज मारे हैं। एक्सिस बैंक 635 पे क्लोज मारे हैं। और बजाज ऑटो ने 3,628 पे क्लोज मारा। बजाज फिनांस 5,419 पे क्लोज मारे हैं। और क्या बोलता है, बजाज फिनसर्व 11,754 पे। भारतीय एयरटेल 643, बीपीसीएल 301, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 3332 और सिप्ला 914, कोल इंडिया 182, डिविस लैब 3,481 और डॉक्टर रेड्डी 4,146, एचएन मोटर 2,604 रुपये, ग्राजिम इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, एरो मोटर कॉप और हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और इन्फोसिस, आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक आप होल्ड कर लें, जेएसडब्ल्यू स्टील होल्ड कर लें, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, एल&टी लेजर एंड टर्बो और महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना ये, और क्या बोलता है, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया 16,642 पे क्लोज। एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, ये तीनों स्टॉक्स ऑलमोस्ट कभी भी होल्ड कर ले। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी छोड़ दे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई, श्री सीमेंट और सन फार्मा, टाटा ग्लोब एविएशन, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स और टीसीएस, टेक महिंद्रा होल्ड पे कर ले। और टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल, विप्रो लास्ट में आता है। विप्रो जैसे ही नाम लेते हैं हम दिल में एक सुकून सा मिलता है, क्योंकि इनका कंपनी का तजुर्बा ही अलग है। इसीलिए विप्रो का मोस्टली स्टॉक्स आप होल्ड करके रखें, चाहे जिनके पास जितना स्टॉक्स हो वो सभी होल्ड करके रखे विप्रो का। थैंक यू। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं आज का टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। ठीक है, आज सन टीवी ने 5.5% से अपसाइड बनाया है और हेल 5.5% से ये भी अपसाइड है। और पॉलिसी बाजार 2.5% से अपसाइड है। पेटीएम 2.5% से अपसाइड है। बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व ये भी 2.5% से अपसाइड है। चोला फाइनेंस ये भी 2.5% से अपसाइड है। कोफोर्ज ये भी 2.5% से अपसाइड है। IEX, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस, सेल ये सब 2% के राउंड अप है। क्रॉम्पटन ग्रिप्स, सेल और मैक्स हेल्थ ये सब आप होल्ड करके रखें। जेएसडब्ल्यू भी स्टिल होल्ड,
और एल्केम, कोल इंडिया को भी होल्ड कर ले, अब यूनियन बैंक भी होल्ड कर ले, और एमआरएफ छोड़ दीजिए, अशोक लीलैंड और आईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आते हैं इस साइड में, टॉप लूजर में कितना परसेंट का बना है, जितना गेन नहीं। टॉप लूजर अदानी टोटल गैस लिमिटेड, ये है 10% के अराउंड नेगेटिव साइड दिया है। और बजाज होल्डिंग, ये भी 6.5% के अराउंड नेगेटिव साइड दिया है। टाइटन 6% के अराउंड नेगेटिव साइड है। डी मार्ट 6% का है, और एम्फेसिस ये भी 5% के, यानी कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा नेगेटिव दिया है आज। ट्रीडेट भी नेगेटिव है 5% से, लॉरस लैब भी है 5% के अराउंड नेगेटिव, पेट्रोनेट भी 5% के अराउंड नेगेटिव, पीडीलाइट भी 5%, और ये अदानी ट्रांसमिशन जो है 4.5% के अराउंड, जुबलियन फूड भी 4% के अराउंड डाउन है, विप्रो भी 4%, ऑयल इंडिया भी 4% के अराउंड, क्लीन एंड साइंस ये भी 4% के अराउंड डाउन दिया है, एस्कॉर्ट भी 4% के अराउंड में डाउन है, आईओसी भी 4% के अराउंड में डाउन है, वीबीएल सब 4% के अराउंड में आज डाउन होने वाला है। आइडिया, श्री सीमेंट, वीबीएल, इंडियन बैंक, ये सब 4% का अराउंड में डाउन है। तो 52 वीक लो और हाई टच किसने किया, हेल 52 वीक अब लो टच बताते हैं। एबी कैपिटल, एशियन पेंट, आरोबिन फार्मा, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बीपीसीएल, क्रॉम्पटन ग्रिप्स और डाबर, इमामी लिमिटेड, एक्साइज इंडस्ट्रीज, फोर्टिस हेल्थ और ग्लैंड फार्मा और ग्लेनमार्क, गोदरेज प्रॉपर्टी, ग्राजिम इंडस्ट्रीज, गुजरात गैस लिमिटेड, जीएसपीएल और एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, हिंदाल्को इंडस्ट्रीज, हिंद पेट्रो, जिंक, एचडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडिया मार्ट, इंडसइंड बैंक और इन्फोसिस, जिंदल स्टील, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मणप्पुरम, मेट्रोपोलिस, मुथूट फाइनेंस, एनएमडीसी, ओएफएसएस और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, पीएफसी, रैक लिमिटेड और क्या कहते हैं एसबीआई कार्ड, श्री सीमेंट, सेल, टीसीएस, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, अल्ट्राको सीमेंट, विप्रो। आज इतना स्टॉक्स है जो 52 वीक लो टच किया। इसमें से आप कोई भी उठा लीजिए, सब आज जाहिर है कोई भी स्टॉक्स उठा लीजिए, आज ये मना नहीं करेंगे कि 4000 के स्टॉक्स है इसको मत उठाइए, सब स्टॉक्स उठाइए आज की डेट में, ये सब स्टॉक्स आप उठा सकते हैं। चलिए आज का वॉल्यूम टॉपर ट्रेडर देख लेते हैं। तो वॉल्यूम टॉपर ट्रेडर है सबसे पहले आइडिया, यस बैंक, सेल, 3 का ही हम ज्यादा गिनती रखते हैं। आइडिया ने 1,31,000 और 582,000 शेयर का उलट फ्लट किए हैं, और ये 90,000 शेयर का उलट फ्लट किए हैं, 70,000 शेयर के अराउंड उलट फ्लट किए हैं। उसके बाद आते हैं डेल्टा कॉर्पोरेशन और सुजलॉन, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्टर्न इंफो, आरबीएल बैंक, जेपी पावर, जोमेटो, इंडस टावर और पीएनबी, एमआरपीएल, टाटा मोटर्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, रेणुका, ओएनजीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनटीपीसी, यूनियन बैंक, ये सब ने आज ट्रेड किया है। सबसे कम है यूनियन बैंक का ट्रेड है। उसके बाद अब मार्केट का इंडाइसेस देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट, हैंगसेंग आज ग्रीन रहा, नस्दाक भी आज रेड है, डीएनजस रेड है, एसएनपी 500 रेड है, निक्के और एफटीएससी 100, सीएक्स 40, डेक्स और भोपेसा आज ग्रीन है, आईपीसी, एईएक्स जनरल, संघाई कंपोजिशन ग्रीन है, कॉस्पिक ये रेड है, बाकी सब रेड है। ये 3 मार्केट खाली आज ग्रीन है, तो इससे डिपेंड करता है कि मंडे आपको ग्रीन ही होगा। और रात भर हम देख लेते हैं क्या इंटरनेशनल परफॉर्म होता है, तो आपको मैं सुबह मॉर्निंग में कल खबर कर दूंगा। और आते हैं आज निफ्टी ने क्लोज किया है 15,293 पे क्लोज किया है, 15,183 लो मारा था। और सेंसेक्स ने आज 51,360 पे क्लोज किया है, 135 आज डाउन मूवमेंट पे है। और बैंक निफ्टी ताली मारने लायक है कि 125 पे इतने गिरावट के मूवमेंट पे भी 125 पॉइंट का ये अपसाइड दिए हैं। थैंक यू बॉस। अब चलते हैं, कहीं नहीं चलते हैं आज, अब बस यहीं तक का क्लोज रखते हैं, और जो होगा सबका सब आज डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। रात को सारी अपलोड हो जाएंगी और वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।